नूंह पहुंचे जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला। बता दें कि जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला गुरुवार को युवा जोड़ो अभियान के तहत नूंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद किया और पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि जजपा के प्रति हरियाणा के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, जिससे पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा है कि जजपा प्रदेश के असली मुद्दों को बुलंद आवाज में उठाती रही है और युवाओं की जिम्मेदारियों पर खरा उतरेगी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि कमजोर नेतृत्व के कारण हरियाणा अपराध की अंधेरी राह पर धकेल दिया गया। उन्होंने भिवानी के मनीषा हत्याकांड और इंद्री में नाबालिग की लाश मिलने पर घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि इन घटनाओं को जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनीषा हत्याकांड को कई दिन बीत जाने के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका। चौटाला ने मांग की है कि सरकार अपराध रोकने के लिए पुलिस को खुली छूट दे ताकि हालात सुधर सकें। तो वहीं मेवात में संचालित बूचड़खानों को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर दोहरी नीति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा गौ हत्या पर रोक की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ मेवात में कई दर्जन बूचड़खाने खोल दिए गए, जिससे स्थानीय लोग बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि युवा जोड़ो अभियान के तहत जजपा का लक्ष्य प्रदेश भर में 5 लाख नए सदस्य जोड़ना है। दिग्विजय ने कहा है कि पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और जनता की आवाज़ बन रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जननायक जनता पार्टी की मीटिंग हुई युवा इकाई की युवा जोड़ो अभियान के तहत, और मैं पूरे प्रदेश भर के दौरे में प्रोफेसर साहब के साथ निकला हुआ हूँ। लगभग 60-65 हल्के हमने कवर कर लिए हैं और उसमें चारों तरफ यही देखने को मिल रहा है कि नौजवान पीढ़ी जो है वो अगर अपना भविष्य तलाश और तराश रही है, देख रही है किससे उम्मीद है, आगे का नेता कौन है, हरियाणा को प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कौन दे सकता है, काम की बात पर बात कौन कर सकता है, डेवलपमेंट की कौन बात कर सकता है, रोजगार की कौन बात कर सकता है, हरियाणा को सिक्योर कौन बना सकता है। आज जब उसके लिए लोग सोचते हैं तो दुष्यंत चौटाला का नाम लोगों के जहन में आता है। लोग मानते हैं कि दुष्यंत ने 4 साल में रह करके कोरोना और किसान आंदोलन के बावजूद ऐसे ऐसे काम किए जिनकी आज चर्चा हो रही है, लोग याद कर रहे हैं। तो जैसा मैंने मंच से कहा कि इस क्षेत्र से, मेवात से, नूंह से, इस इलाके को हम अपना परिवार मानते हैं और वही जोश दिखा। आज की मीटिंग में बहुत जोश था, बहुत उत्साह था और भविष्य के अंदर जिला स्तर का सम्मेलन अगले महीने सितंबर के माह में यहाँ मंडी के शेड में करेंगे। स्थान क्या होगा वो तो चलो निर्धारित हो जाएगा, मगर पूरे जिले का ऐसा सम्मेलन होगा जिसमें दुष्यंत जी आएंगे, जिसमें हजारों लोग, हजारों नौजवान आकर के मेवात का भविष्य दुष्यंत चौटाला जी के हाथ सुपुर्द कर कर उन्हें ताकत देने का काम करेंगे। तो पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी गौ और गौशाला की बात करती है, गौ सेवा की बात करती है, आज एक तरफ आपके मेवात के अंदर नए बूचड़खानों को लाइसेंस दे करके पूरे क्षेत्र को एक तरीके से तबाही की ओर ले जाने का प्रयास हो रहा है। जहां जहां ये बूचड़खाने खुले हैं, पहली बात तो वहां माहौल बिगड़ा है, दूसरी बार वहां इसकी दुर्गंध इतनी ज्यादा है जहां जहां ये खुले हैं कि उससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। इसके विरोध में अनेकों गांव के लोगों ने, पंचायतों ने पंचायत की, महापंचायत हुई और सरकार आंखें मूंद करके सोई हुई है। दूसरा पक्ष, दिल्ली के अंदर जानवरों पर अत्याचार हो रहा है। ये लोग इंसानियत के नाम पर ढोंग तो बहुत करते हैं, मगर वहीं एनिमल किलिंग के अंदर और बूचड़खानों को स्थापित करने में सबसे बड़ा अगर हाथ है और आज एक्सपोज हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। इससे लोग दुखी हैं और आने वाले समय में, भविष्य में
बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मनीषा हत्याकांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा में बवाल हुआ? भाई, मनीषा हत्याकांड में हम पहले दिन से वहां मौजूद थे। जो परिवार की मांग थी, मैंने उस बात की वकालत की, पार्टी के लोगों ने वकालत की, और आज भी कह रहा हूं, कुछ बेगैरत लोग हमारी बहन पर, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके चरित्र पर छींटाकशी करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आज मैंने एक बयान पढ़ा दैनिक जागरण के अंदर कि कोई ये मामला दूसरी तरफ था, प्रेम प्रसंग का था। ऐसे लोग खबरदार हो जाएं, ये हरियाणा सहन नहीं करेगा। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, एफआईआर जो लॉन्च हुई है उस पर सीबीआई जांच नहीं कर लेती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, हत्यारे नहीं पकड़े जाते, तब तक अगर किसी ने भी छींटाकशी करने का प्रयास किया तो फिर वो आगाह हो जाए, वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि प्रदेश के अंदर उसका बहिष्कार होगा। ऐसे लोगों को अभी से आगाह हो। पार्लियामेंट में उसको टेबल किया है जो अमेंडमेंट है, और उस अमेंडमेंट के तहत किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को संवैधानिक पद पर जो बैठा है, अगर उसे डिटेन भी कर लिया जाए, अरेस्ट तो बहुत बड़ी बात है, और अगर वो 30 दिन हिरासत में रहता है तो फिर उसकी कुर्सी चली जाएगी। हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रजातंत्र किस ओर जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप तो पत्रकार जागरूक लोग हो। किसी की पुलिस अगर पेशी कराती है तो न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है 14 दिन की, और एक सुनवाई अगर ना हो पाए, वकील भी मौजूद ना हो, तो महीने की डेट लग जाती है। यानी ये लोग, घबराए हुए लोग, कमजोर लोग, अब प्रजातंत्र को दोनों हाथों से अलग तरीके से लूटने की तैयारी कर रहे हैं। वोट की चोरी, इलेक्शन कमीशन की चोरी, और उसके बाद अब अगर उससे भी काबू नहीं आया, क्योंकि विपक्ष जो है वो मजबूत हो रहा है, तो फिर अब ये इस तरीके से हथकंडे अपना करके डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक। मैं कह रहा हूं कि इमरजेंसी तो हमने नहीं देखी, हमारे अपने जो खानदान के बड़े थे उनसे सुनी है, मगर ये इमरजेंसी से भी खौफनाक और खतरनाक हालात जिस दिशा में देश जा रहा है। मगर ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, ये भी बात मेरी आप नोट कर लेना। उस दिन आप मुझे याद करोगे, ये साल 1.5 साल के अंदर पासा पलट जाए। जागरूक राजनीतिक लोगों से कहूंगा कि अपने अपने हलके के अंदर एनालिसिस कराएं। मैंने डवाली से चुनाव लड़ा था, मैं वहां पर करवा रहा हूं, और पता लगाएं कि कहीं एक ही व्यक्ति के अनेकों वोट हैं या नहीं। अगर वोट चोरी हुई है तो सरकार को एक्सपोज करें। हमारा वोट हो तब तो हम राष्ट्रपति वाली बात में जाएं। फिर भी